जब से एनिमॅमस बैन होकर वापस आया है ना, आई हैव बीन रिसीविंग अ लॉट ऑफ मैसेजेस फ्रॉम यू गाइस कि सिमरन, इज इट रियली सेफ टू enroll in एनिमॅमस नाउ? गाइस आज की वीडियो में आपको इन्हीं सारी क्वेरीज के आंसर मिलने वाले हैं। और गाइस आज की वीडियो एक फुल फ्लेज वीडियो होने वाली है एनिमॅमस ऑनलाइन एडमिशंस 2024 के ऊपर। सो मेक श्योर टू बी इन द वीडियो टिल द एंड अगर आपका एनिमॅमस में ऑनलाइन कोर्सेज में अप्लाई करने का प्लान है। कॉज आज की वीडियो में मैं काफ़ी सारे डाउट्स आप लोगों के क्लियर करने वाली हूँ। क्या अभी एनिमॅमस में एडमिशन लेना वर्थ रहेगा या फिर नहीं, क्योंकि अभी भी स्टूडेंट्स को ना गाइस बहुत सारे डाउट्स हैं कि यार अगर हमने एडमिशन ले लिया और बाद में एनिमॅमस फिर से बैन हो गया तो फिर क्या करेंगे। और भी बहुत सारे डाउट्स हैं एनिमॅमस को लेकर स्टूडेंट्स के माइंड में। सो आई विल ट्राई माई बेस्ट कि वो आपके सारे डाउट्स को मैं अच्छे से क्लियर कर पाऊँ। यूजीसी बैन की क्या करंट अपडेट है अभी, क्या फी स्ट्रक्चर्स हैं बिफोर बैन एंड आफ्टर बैन, क्या क्या चेंजेस करे गए हैं एनिमॅमस के ऑनलाइन कोर्सेज में, और भी हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो गाइस अगर आप मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो वेलकम टू दी चैनल एंड दिस साइड सिमरन। गाइस मैं आपको बता दूं कि मैं भी एक स्टूडेंट हूँ एनिमॅमस की, और हमारा बैच तो गाइस बहुत फेमस था कॉज हमारे बैच के टाइम पर ही एनिमॅमस बैन हुआ था। सो बैन के बाद आई हैव विड्रॉन माई एडमिशन फ्रॉम देयर। सो मैं कह सकती हूँ कि मैं एक्स स्टूडेंट हूँ एनिमॅमस की। सो विदाउट एनी फर्दर एड्यूस चलते हैं वीडियो में। गाइस एनिमॅमस इज वन ऑफ द टॉप बी स्कूल्स इन इंडिया और काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर यूनिवर्सिटी है। बट फॉर योर इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता दूं कि गाइस एनिमॅमस वाज बैंड बाय द यूजीसी इन द लास्ट ईयर अप्रैल 2023 विद सो एंड सो रीजंस। एंड आफ्टर ऑलमोस्ट 1.5 से 2 सालों के बाद गाइस एनिमॅमस इज फाइनली बैक। एनिमॅमस इज अप्रूव्ड बाय द यूजीसी। जो स्टूडेंट्स भी अपना एडमिशंस का प्लान कर रहे हैं तो बिल्कुल अपना एनरोलमेंट करवा सकते हैं, नॉट एन इशू। गाइस यूजीसी एक रेगुलेटरी बॉडी है जो कि सारी यूनिवर्सिटीज का टेक केयर करती है। सो यूजीसी ने दोबारा से गाइस अप्रूव कर दिया एनिमॅमस के कोर्सेज को उनके अपकमिंग सेशन के लिए। तो जो स्टूडेंट्स भी अपना एनरोलमेंट करवाना चाहते हैं वो करवा सकते हैं। बट इसके यूजीसी बैन के इशू के पहले और यूजीसी बैन के इशू के बाद बहुत सारे चेंजेस कर दिए गए हैं, जिन चेंजेस को जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। बैन के पहले के टाइम पर जो एनिमॅमस आपको सारे कोर्सेज प्रोवाइड करवाता था, पहले ये प्रोवाइड करवाते थे ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग, बट आफ्टर द बैन दे प्रोवाइड प्रॉपर ऑनलाइन लर्निंग, लाइक डिस्टेंस एंड ऑनलाइन लर्निंग प्रोवाइड करवाते हैं ये। अब एनिमॅमस की वेबसाइट पे पहले आपको NGASE करके मेंशन होता था, बट आफ्टर द बैन दे हैव रीनेम्ड देयर वेबसाइट टू एनिमॅमस CDOE विच इज सेंटर फॉर डिस्टेंस एंड ऑनलाइन लर्निंग। तो ये एक बेसिक चेंज था। और गाइस मैं आपको बता दूं कि एनिमॅमस अपने ऑनलाइन कोर्सेज में 4 कोर्सेज आपको प्रोवाइड करवाता है। पहला ऑनलाइन MBA, सेकंड वर्किंग प्रोफेशनल ऑनलाइन MBA जिसको एग्जीक्यूटिव MBA कहा जाता है, उसके बाद आपको BBA मिल जाता है, उसके बाद आपको BCom मिल जाता है। तो ये 4 कोर्सेज आपको एनिमॅमस प्रोवाइड करवाता है और ये चारों कोर्सेज ही अप्रूव्ड हैं बाय द यूजीसी। ठीक है, इसकी डिटेल्ड वीडियो आपको मेरे चैनल के ऊपर बहुत जल्दी मिलेगी। सो मेक श्योर कि आप चैनल के साथ जुड़े रहें सो दैट आपको सारी नोटिफिकेशंस मिलते रहें। मैं बहुत जल्दी वीडियो लेकर आऊंगी बिकॉज मुझे एग्जीक्यूटिव MBA के लिए गाइस आपकी साइड से बहुत सारी रिक्वेस्ट आती हैं कि सिमरन विच इज बेटर इन एनिमॅमस टू अप्लाई फॉर ऑनलाइन MBA और एग्जीक्यूटिव MBA। सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन अगर आपको वो वीडियो चाहिए। तो गाइस एनिमॅमस यूजीसी अप्रूव्ड के साथ साथ ग्रेड A+B इनके पास रैंकिंग है विच इज एक्रेडिटेड बाय द NAC। सो NAC की ग्रेडिंग भी है। एंड गाइस एक और इंपॉर्टेंट बात, हमेशा की तरह आपको मेरा व्हाट्सएप का चैट लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल रहा है। अगर आप लोगों को 1-on-1 गाइडेंस चाहिए हमारी एंड से, सो फील फ्री टू रीच आउट टू मी। तो आपको सिंपली उस लिंक पे क्लिक करना है। अगर आपकी कुछ भी क्वेरीज है यूनिवर्सिटीज को लेकर, अगर आपको एडमिशन हेल्प चाहिए तो हमेशा की तरह मैं अवेलेबल हूँ। सो फील फ्री टू रीच आउट टू मी। और गाइस जो स्टूडेंट्स कंफ्यूज है एनिमॅमस के ऑनलाइन कोर्सेज को लेकर कि सिमरन अभी सेफ है, अगर दोबारा से बैन हो गया तो फिर क्या होगा, तो गाइस मैं उन स्टूडेंट्स को बता दूं कि बिल्कुल बिल्कुल 100% अब सेफ है एनिमॅमस के ऑनलाइन कोर्सेज। आप अपना बिल्कुल एडमिशन करवा सकते हो। बस मेक श्योर कि बस आप ऑथराइज काउंसलर्स के साथ ही अपना कनेक्ट करना एडमिशन के लिए, दैट्स इट। एंड बाकी एनिमॅमस बिल्कुल अब सेफ है टू अप्लाई फॉर ऑनलाइन कोर्सेज। कॉज गाइस एनिमॅमस के जो कोर्सेज हैं वो अप्रूव कर दिए गए हैं बाय द यूजीसी। जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता, यूजीसी इज यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, जो कि फादर ऑफ ऑल द यूनिवर्सिटीज माना जाता है, कि सारी यूनिवर्सिटीज को टेक केयर करते हैं, जो भी पैरामीटर्स होते हैं उनको चेक करते हैं। सो गाइस यूजीसी ने अप्रूव कर दिया एनिमॅमस, तो बिल्कुल अब सेफ टू एनरोल है। तो आप स्टूडेंट्स अपना एनरोलमेंट करवा सकते हो। अगर आपको हमारी एंड से गाइडेंस चाहिए, अगर आप मेरी एंड से चाहते हो कि हम आपको गाइड करें, सो आप मेरे व्हाट्सएप के कॉन्टैक्ट नंबर पे मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो एंड वुड लव टू हेल्प यू। और गाइस अब चलते हैं एडमिशन प्रोसीजर के ऊपर। गाइस एडमिशन प्रोसीजर सिंपल है, 3 स्टेजेस में आपका एडमिशन होता है एनिमॅमस के ऑनलाइन कोर्सेज में। गाइस जो सबसे पहला स्टेज आता है वो होता है रजिस्ट्रेशन अमाउंट का, जिस जो आपकी एप्लीकेशन फीस होती है। एप्लीकेशन फीस में
इसमें आपके 2 स्टेजेस होते हैं, 2 पार्ट्स में आपको पैसे भरने पड़ते हैं। सबसे पहला होता है प्रोसेसिंग फ़ीस देना, जो कि है 1200। 1200 की पेमेंट के बाद आपको 10,000 रुपीज़ पे करने पड़ते हैं। जो आपकी टोटल रजिस्ट्रेशन अमाउंट होती है वो हो गया 1200 प्लस 10,000 रुपीज़, दैट इज़ 11,200 रुपीज़। ये हो गया आपका फर्स्ट स्टेज, ये रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर कंप्लीट करके उसके बाद आप सेकंड स्टेज पर आते हो। सेकंड स्टेज पे आपके होते हैं डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। जितने भी आपके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, आपका आईडी, आपका सारे मार्कशीट्स, आपके जो भी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स आपके लगेंगे, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, 1 से 2 दिन का टाइम उसमें लगेगा। उसके बाद जो थर्ड स्टेप होता है वो होता है आपका जो पेंडिंग फीस आपने भरनी होती है। अगर आप सेमेस्टर वाइज जा रहे हो, अगर आप एनुअल जा रहे हो, अगर आपने ईएमआई ऑप्शंस के लिए ऑप्ट करना है तो आपको ईएमआई फैसिलिटीज भी मिल जाती है एनएमएमएस की साइड से। ठीक है, तो थर्ड स्टेप आपका वो होता है जो भी आपकी पेंडिंग फीस रह गई है, सेमेस्टर वाइज फीस आपको भरनी पड़ती है आफ्टर द रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर एंड आफ्टर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, दैट्स इट। तो ये 3 स्टेजेस में आपका एडमिशन प्रोसीजर होता है। बाकी सब यूनिवर्सिटीज़ में गाइस पहले आपसे प्रॉपर सारे पैसे ले लिए जाते हैं, उसके बाद जो एंड स्टेज होता है वो आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का होता है। बट एनएमएमएस में आपका जो मेजॉरिटी ऑफ द पोर्शन है वो मतलब ज़्यादा अमाउंट से आपको रजिस्टर करवा के उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। उसके बाद आपकी जो पार्ट पेमेंट रह जाती है उसके बाद आपको थर्ड स्टेज में देनी पड़ती है। तो बात वहीं पर ही आ जाती है, और जो आपकी बाकी की सारी फीस है वो आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद आपको भरनी है, ताकि यूनिवर्सिटी पहले वेरीफाई कर ले सारे आपके डॉक्यूमेंट से कि वेदर यू आर एलिजिबल फॉर द कोर्स और नॉट। और गाइस एलिजिबिलिटी इज़ वेरी सिंपल। आपको जो आपका ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स आपके होने चाहिए अगर आप किसी मास्टर्स कोर्स में अप्लाई कर रहे हो। अगर एमबीए में, एग्जीक्यूटिव एमबीए में अप्लाई कर रहे हो तो आपके 50% मार्क्स इज मैंडेटरी, 45% फॉर एससी एसटी एंड ओबीसी। ठीक है, अगर आपको स्टिल कुछ डाउट्स है, अगर आपकी स्टिल कुछ कन्फ्यूजन है एडमिशन्स को लेकर, अगर आपको कोई काउंसलर सपोर्ट चाहिए, अगर आपको हमारी एंड से सपोर्ट चाहिए, सो फील फ्री टू रीच आउट टू अस। गाइस जो मैंने आपको रजिस्ट्रेशन अमाउंट बताया है ये सारे कोर्सेज के लिए सिमिलर है, ऐसा नहीं है कि ये एमबीए के लिए बताया है मैंने। ये सारे कोर्सेज में जो भी एनएमएमएस के ऑनलाइन कोर्सेज हैं आपको इसी प्रोसीजर से आपका एडमिशन प्रोसीजर कंप्लीट करना है। ठीक है, उसके बाद गाइस एमबीए में अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो एमबीए की जो पर सेमेस्टर फीस आपको देनी है दैट इज 55,000 पर सेमेस्टर। ठीक है, और आपको यहाँ पर एनुअल ऑप्शंस भी मिल जाते हैं। एनुअली अगर आप जाते हो, एनुअल वाइज आपको हल्का हल्का फुल्का आपका जो अमाउंट है वो सेव हो जाता है। अगर आप एनुअल वाइज जा रहे हो, अगर आपको ईयरली फीस भरनी है, आपको 1,05,000 रुपीज़ भरने हैं एनुअल वाइज में। अगर आप सेमेस्टर वाइज जा रहे हो तो आपको 55,000 भरने हैं सेमेस्टर वाइज में। और यहाँ पर वन टाइम ऑप्शंस भी अवेलेबल है, अगर आप अपने सारे पैसे इकट्ठे भरना चाहते हो तो वन टाइम जो आपको फीस देनी है फॉर ऑनलाइन एमबीए दैट इज़ 1,96,000। ठीक है, और ये काफ़ी इसमें आपका सेव हो जाता है। सो अगर आपको फिर भी मेरी साइड से गाइडेंस चाहिए कि आपके लिए बेस्ट कोर्स कौन सा है, आपके लिए बेस्ट स्पेशलाइजेशन कौन सी रहेगी, आपके लिए बेस्ट मोड ऑफ पेमेंट कौन सा रहेगा, सो आप लोग मुझसे मैसेज कर सकते हो एंड अकॉर्डिंगली आई विल गाइड यू। और गाइस यहाँ पर आपको ईएमआई ऑप्शंस भी मिल जाते हैं। ठीक है, तो विदाउट क्रेडिट कार्ड भी आपका ईएमआई यहाँ पर अवेलेबल है। और गाइस अगर मैं एक्स्ट्रा यहाँ पर चार्जेस की बात करूँ, आपको यहाँ पर अलग से एग्जामिनेशन फीस देनी पड़ती है विच इज़ 800 पर सब्जेक्ट पर सेमेस्टर। लाइक आपको पर अटेम्प्ट आपका, जैसे सपोज आपका 5 सब्जेक्ट्स हैं आपके एमबीए में। ठीक है, तो 5 सब्जेक्ट्स अगर 800 इंटू 5, अगर आपके 4 सेमेस्टर्स हैं, 800 इंटू 5 इंटू 4, तो आपका लगभग 16 to 17,000 आपका एग्जामिनेशन फीस में भी जाता है। तो यहाँ पर एग्जामिनेशन फीस आपको अलग से देनी पड़ती है, एग्जामिनेशन फीस आपके सेमेस्टर वाइज फीस में इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, और गाइज बुक्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है, बुक्स के लिए आपको कोई चार्जेस नहीं देने। जो भी आप सेमेस्टर वाइज फीस भरोगे, आपकी जो बुक्स की कॉस्ट है वो उसके अंदर इंक्लूडेड है। आपको आपके घर पर स्टडी किट कोरियर करवाई जाएगी बाय द यूनिवर्सिटी। ठीक है, और इसके लिए आपको एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं देने। एग्जामिनेशन फीस आपको देनी है विच इज़ 800 पर सब्जेक्ट पर सेमेस्टर। और आपको जब आप अपने थर्ड या फोर्थ सेमेस्टर में या फिर फाइनल ईयर में आ जाओगे तब आपके लिए एक प्रोजेक्ट फीस आपको देनी पड़ेगी। आपको पता है कि फाइनल ईयर में हमारे प्रोजेक्ट वर्क होते हैं, तो प्रोजेक्ट वर्क के लिए एक फीस है विच इज़ 1,500 रुपीज़। ठीक है, तो ये सारे चार्जेस हैं एंड ये सारे फीस स्ट्रक्चर्स हैं। तो आई होप गाइस मैंने आपकी सारी क्वेरीज को सॉल्व कर दिया होगा। अगर स्टिल आपका कोई फीस के रिगार्डिंग या फिर कोई कोर्स के रिगार्डिंग कुछ डाउट रह गया है, यूजीसी बैन के रिलेटेड आपको स्टिल कुछ डाउट है, देन आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। आपको मेरा व्हाट्सअप का चैट लिंक, आपको मेरा व्हाट्सअप का कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है एंड आपको मेरे यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल रहा है। तो आपको व्हाट्सअप के चैट लिंक पे सिंपली क्लिक करना है एंड गाइस इट्स अ फ्री ऑफ कॉस्ट थिंग। और गाइस मेरे पास एनएमएमएस की बुक्स भी पड़ी हैं, तो स्टूडेंट्स को लाइक बुक्स एक बारी देखनी हो तो आप मुझे बता देना, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अपनी बुक्स भी शेयर करूंगी सो दैट आप एनएमएमएस की बुक्स के कंटेंट को भी एक बारी गो थ्रू कर सको कि बुक्स कैसी हैं एंड कोर्स करिकुलम कैसा है सारा। ठीक है, तो ये चीज़ काफ़ी हेल्पफुल रह सकती है। सो डू कमेंट। और दिस इज फॉर द डे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। और गाइस प्लीज कमेंट फॉर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप सपोर्टिंग एंड कीप वॉचिंग।